Anushka, Raju, Abhijat, myself. So we are happy to take any questions that you may have. Well, my character, it's a little difficult for me to tell you about my character. Uh, जो मेरा किरदार है वो मैं हम लोग इसको थोड़ा गुप्त रख रहे हैं. बड़ा इनोसेंट सा कैरेक्टर है और थोड़ा अजीब है. भाषा भोजपुरी बोलता है, तो मैंने करीब 3-4 महीने रिहर्स किया था भोजपुरी भाषा में. और मेरे लिए सबसे अहम चीज़ होती है कि जो किरदार का जो माइंड होता है उसमें मैं घुस जाऊं. उसके बाद फिर बाकी चीज़ें उसमें से निकलती हैं. ये फिल्म सटायर नहीं है, ये फिल्म ड्रामा है. और जिस तरह राजू ने अपनी पिछली 3 जो फिल्में बनाई, मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई और 3 इडियट्स, तीनों फिल्में ड्रामा है. और जो व्हीकल है नरेशन का वो ह्यूमर है. तो इसमें पीके में भी आई थिंक एसेंशियली इट्स अ ड्रामा. और जो व्हीकल है वो ह्यूमर का इस्तेमाल खूब किया गया है इसमें. व्हाट आई लाइक टू डू इज़ आई लाइक टू फॉलो माय हार्ट. जब मैं कहानी सुनता हूँ या स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ या स्क्रिप्ट जैसे राजू जी ने मुझे सुनाया, तो यकीनन ये बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है. इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म. लेकिन जब मैं कहानी सुनता हूँ तो जब मुझे लगाव हो जाता है कहानी से, आई रिएक्ट टू इट इमोशनली. द फिल्म, द स्टोरी टचेज मी, देन आई वांट टू डू इट. फिर मैं प्रैक्टिकल इंसान नहीं हूँ. मैं बहुत जज्बाती इंसान हूँ, इंस्टिंक्टिव इंसान हूँ. तो मैं सोचता नहीं हूँ. जब क्रिएटिवली कोई चीज़ मुझे एक्साइट करती है तो मुझे फिर वो करना है. अगर हम फिल्में देखें बहुत सारे डायरेक्टर्स की, मेरे लिए देखिए हर आदमी का अपनी चॉइस होती है. मेरे लिए राजू नंबर 1 डायरेक्टर है. क्योंकि जब मैंने उनकी मुन्ना भाई देखी तो मैं एकदम हक्का बक्का रह गया. इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई उन्होंने. फिर उन्होंने लगे रहो मुन्ना भाई बनाई, उससे भी 2 कदम आगे. और इतनी खूबसूरत कहानी, आ, दिल को छू लेने वाली. 3 इडियट्स को मैं जज नहीं कर पाता इतना क्योंकि मैं खुद उसका एक हिस्सा हूँ. लेकिन जिस तरह से लोगों को इतनी पसंद आई 3 इडियट्स, और जब मैं अपनी फिल्मों के लिए रिएक्ट करता हूँ जब मैं कहानी सुनता हूँ. तो 3 इडियट्स की कहानी मुझे बेहद पसंद आई, पीके की कहानी मुझे बेहद पसंद आई. इसलिए मैं इसका हिस्सा बना. और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये मौके मिले हैं. तो मेरे लिए राजू जो है वो नंबर 1 डायरेक्टर है. सर्किट, आई वुड लव टू प्ले सर्किट, लेकिन आई डोंट वांट अरशद टू फील बैड. तो आई एम श्योर दैट राजू वुड लाइक टू, वेन एवर ही मेक्स, जब भी वो मुन्ना भाई बनाएंगे उसमें संजू और अरशद सर्किट का काम करेंगे. लेकिन मैं अपनी जज्बात बोल रहा था कि काश मैं होता सर्किट के रोल में. पीके जो है उसका नाम है और वो उठपटांग हरकतें करता है तो लोग समझते हैं कि ये पियक्कड़ है. तो आपने एक हमारा प्रोमो भी देखा होगा जिसमें कि अनुष्का कहती हैं कि उसने एक बूंद भी नहीं पी थी लेकिन फिर भी उसका नाम पीके पड़ गया. तो उसको सब लोग पीके पीके बुलाते हैं. तो उसको भी लगता है शायद मेरा नाम पीके होगा यार. तो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है. मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट. एक्चुअली देखिए, बचपन से मेरे कान बहुत बड़े हैं और थोड़े बहुत बाहर भी निकलते हैं, काफ़ी बाहर निकलते हैं. तो बचपन में मुझे लोग खूब चिढ़ाते थे स्कूल में, फ्रेंड्स. तो जब ये फिल्म की स्क्रिप्ट मैंने सुनी और जिस तरह से किरदार है, तो मैंने राजू को बोला यार मैं अपने कान जो है बाहर निकलते हैं बड़े हैं और मैं निकाल देता हूँ. तो हमने कान के पीछे कुछ लगाया था और उसकी वजह से कान जो है वो एकदम पॉप आउट होते हैं. नो, इट वॉज वेरी पेनफुल. क्योंकि पहले तो क्योंकि वो हमको कान ऐसे रखने के लिए, क्योंकि कान क्या वो वापस टॉइंग करके वापस चला जाता है. तो उसको वहाँ रखने के लिए हम लोग ने एक प्लास्टिक का बनाया था कुछ, जो हम गम से चिपकाते थे, स्पिरिट गम, जो जिस दाढ़ी के लिए लगता है. तो बहुत अनकंफर्टेबल था. मेरी स्किन जो है वो निकल जाती थी, छिल जाती थी और मुझे बड़ा पेन होता था. फिर लकीली अनुष्का ने एक आइडिया दिया मुझे. एक टेप आता है, स्पेशल टेप, जो ब्लिस्टर्स के लिए होता है, जब पाँव में ब्लिस्टर्स होते हैं. तो वो जब मैंने टेप लगाया तो कान बाहर के बाहर थे और मुझे फिर पेन होना बंद हो गया. तो थोड़ा बहुत आई थिंक फर्स्ट हाफ ऑफ शूटिंग में मुझे मुश्किल हुई. मुझे लगता है कि जो फिल्म मेकिंग है उसका जो सही पहला कदम है वो है कि लेखक अपने मन से, अपने दिमाग से कुछ ऐसा लिखे जो जिससे वो एक्साइटेड है, जो वो कुछ कहना चाहता है. वो पहला सही कदम होता है कि कहानी से शुरुआत होती है फिल्म की. और जब लेखक वो कहानी लिखता है और जब डायरेक्टर उसके साथ जुड़ता है, और डायरेक्टर अगर मेरे पास आए कि ये कहानी मैं बना रहा हूँ, आप इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे या नहीं, और अगर वो कहानी मुझे भी पसंद आई, तब मैं उसके साथ जुड़ता हूँ. एक तरीका ये भी है कि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो ये पहले डिसाइड करते हैं कि मुझे इस किस्म का रोल करना है और फिर वो ऐसी कहानी लिखवाते हैं या ऐसी फिल्म चुनते हैं. मैं ऐसे नहीं करता हूँ. मैं चाहता हूँ कि कहानी शुरुआत हो फिल्म की और उसके साथ मैं जुड़ूं जब सही वक्त आए. बहुत सारे लोगों को वो पसंद आया है. कुछ लोगों को लगा कि अरे कपड़े नहीं पहने हैं.
ये एक नेचुरल रिएक्शन है, हमको नहीं लगता कि ये रिएक्शन अननेचुरल है। कई लोगों को ये ख्याल आएगा, लेकिन हमें अपनी कहानी के साथ सच्चाई करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपना पहला इमेज या पहला पोस्टर किसी भी फिल्म का दिखाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक इमेज जो है वो फिल्म को कैप्चर करे, फिल्म की एसेंस को कैप्चर करे, जो फिल्म का जो दिल है उसको कैप्चर करे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे तारे ज़मीं पर में आप देखेंगे कि जो की आर्ट है, हम इसको की आर्ट बोलते हैं, जो मेन इमेज होता है, उसमें बच्चा सामने बैठा है, क्लासरूम है, बेंच पे बच्चा बैठा है और उसके 2-3 बेंच पीछे उसका टीचर बैठा है। ये की आर्ट है, ये एक चित्र, ये एक इमेज जो है आपको पूरी फिल्म की कहानी उसमें समा लेता है। तो सिमिलरली पीके में ये एक बहुत अहम लम्हा है फिल्म का, बहुत ही अहम मोमेंट है फिल्म का। जब आप फिल्म देखेंगे आपको इसका अंदाज़ा होगा। हम जब प्रमोशंस करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सच्चाई से प्रमोशन करें। फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत हो। मेरा 3 साल का बच्चा भी ये फिल्म देख रहा है, मेरी अम्मी जो 80 साल की हैं वो भी ये फिल्म देख रही हैं। ये टोटली फैमिली फिल्म है और हर उम्र के लोगों के लिए यूनिवर्सल फिल्म है, हर उम्र के लोगों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, सभी के लिए ये फिल्म है। इसका मैं आपको अश्योरेंस देना चाहता हूँ। जब मुझे अगर 2 साल 3 साल पहले अगर कोई मुझे कहता कि आपको फिल्म के अंदर जो है कपड़ों के बगैर आपको कोई शॉट देना है, तो मैं शायद सोचता कि नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। दैट वुड बी माई फर्स्ट रिएक्शन। जाहिर है हम लोग सबको अजीब लगेगा, लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो ये कहानी में इतना वो नेचुरल था कि मुझे फिर वो फीलिंग ही नहीं आई। आप सोचिए, जब हम सब पैदा होते हैं, ऊपर वाला जब हमें बनाता है तो कपड़ों के बगैर हम पैदा होते हैं, कपड़ों के बगैर वो हमें बनाता है। दैट इज़ नेचर। तो नेचर में हमेशा खूबसूरती होती है, वल्गैरिटी नेचर में आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। तमिल, तेलुगु, इवन मलयालम फिल्म्स जो हैं वो बहुत ही अलग किस्म की कहानियाँ बनती हैं और बहुत सारी फिल्में बनती हैं जो बहुत कमाल की फिल्में होती हैं। मैंने भी एक फिल्म की है गजनी, जिसका हमने रीमेक किया था, तमिल में बनी थी पहले। तो बहुत सारी फिल्में हैं जो अलग अलग किस्म की बन रही हैं। आई थिंक तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा इज़ रियली coming up with unusual stuff and that's wonderful to see that. नहीं, मैं तो इस वक्त मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे फिल्म मेकर्स भी हैं साउथ के, जैसे आपने नाम लिया राजमौली जी का, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। उनके साथ मैं ज़रूर, जब भी कभी मौका मिले, मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा उनके साथ। एंड आई थिंक टू एंड दिस आईड लाइक टू से दैट जो फिल्म हमने बनाई है, मुझे लगता है कि हम सब के दिल के बहुत करीब है। और जो हम बनाने चले थे, हमें लगता है कि जब हम फिल्म देखते हैं, 2-3 दिन पहले हमने फिल्म देखी, कंप्लीट फिल्म, हमें लगता है कि जो हम बनाने चले थे उसमें हम कामयाब हुए और हमें उम्मीद है कि सब लोगों को फिल्म पसंद आएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।